कल की ही खोलेंगे स्वयं के राज। कल की आखिर चक्रधर और सूर्य नारायण इन नामों से क्या है संबंध? कल्कि के जन्म का 12वें बौद्ध अवतार रिनपोचे और उनकी क्वांटम पावर्स का क्या है संबंध? पेशावर से पोखरा, काठमांडू और तिब्बत तक के सफर के कौन से हैं वह राज? आखिर गंदगी से ही क्यों निकाली गई चलते हैं राम सिलाएं? कंधार, पेशावर से 170 किलोमीटर दूर अदनान धेरी, एक जिला जिसका एक छोटा सा गांव चकधर। चकधर शायद चक्रधर से ही कुछ मिलता जुलता है। उड़ीसा के अच्युतानंद दास जी, जिनकी भविष्य मालिका में कल्कि के बचपन का नाम चक्रधर बताया गया है। यूँ तो उनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हो रही हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनका चक्रधर नाम से संबोधन देना उनके उस ज्ञान को दर्शाता है जो रिनपोचे की मातृभूमि रही है, चक्रधर चकधर। अदनान धेरी से निकलकर वह युवक सूर्य नारायण से रिनपोचे तक बनने की कहानी में उसके जीवन में एक बहुत लंबा सफ़र है, जो सफ़र कंधार से शुरू होकर तिब्बत तक चलता है। जब वह बालक वहाँ से निकलता है तब वह आध्यात्म की खोज में धीरे धीरे खोजते खोजते वह पहुँचता है काठमांडू। काठमांडू में वह अपनी तपस्या प्रारंभ करता है। उस तपस्या के दौरान वह अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग स्थानों में योग ध्यान के प्रति एक खोजी रवैया रखकर अपने जीवन को उसकी प्राप्ति में समर्पित कर देता है। और जब योग ध्यान से वह अपने भीतर जो प्राप्ति करना चाहता है उसकी जब प्राप्ति होने लगती है, तब वह वहां से आगे प्रस्थान करता है पोखरा के मुक्तिनाथ धाम की तरफ, जहां पर मुक्तिनाथ धाम के और काठमांडू से निकलकर वहां तक की यात्रा के बीच में उसके अलग अलग पड़ाव रहते हैं, और वह पड़ाव उसके मुक्तिनाथ में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूर्ण होते हैं। आज भी मुक्तिनाथ धाम के बाद जहाँ पर सूर्य नारायण को भगवान शिव के साक्षात दर्शन और प्राप्ति हुई और नर से नारायण रूप में परिवर्तित होने की उनकी जन्मों की कामना पूर्ण हुई, तब उनका अगला प्रस्थान वहां से तिब्बत की तरफ होता है और अब वह बन जाते हैं गुरु रिनपोचे। अब उनके एनर्जिकल यूनिवर्स, क्वांटम फिजिक्स, उनकी सोच, उनके थॉट्स में इतनी एकाग्रता आ चुकी थी कि वह जो भी मैनिफेस्टेशन करते वह पूर्ण रूपेण अब सक्षम होने लग गई थी, धरातल पर दिखती थी। इस कहानी को बताने का आशय क्या है कि गुरु रिनपोचे की जो ऊर्जा 12वीं शताब्दी में मानव कल्याण के लिए उपयोग हुई है, क्या उस ऊर्जा का कोई संबंध कल की ऊर्जा से है? निश्चित ही उस ऊर्जा का कल की ऊर्जा से संबंध है। गुरु
अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, हम जो भी सोचते हैं, जो भी लाइफ में एक्ट करते हैं, इसकी एक बहुत सूक्ष्म एनर्जी इस यूनिवर्स में हमेशा हमेशा के लिए रहती है। आइंस्टाइन, टेस्ला, इन्होंने इस बात की पुष्टि कर रखी है। अब सब्जेक्ट यह है गुरु रिनपोचे की जो एनर्जी रही है इस यूनिवर्स में, क्या वह एनर्जी अब रिवाइव होगी? क्या उस एनर्जी को रिक्रिएट करेगा ये यूनिवर्स? क्या वही एनर्जी कल्कि के रूप में डेवलप होगी? और अगर वह डेवलप होगी तो अभी वह किस पोजीशन में है, अभी वह कहाँ है और उसका मोटिव क्या है? जाहिर सी बात है यह भी समझने का एक बहुत गहरा विषय है और इस राज से पर्दा खोलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।